राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, मेरा तेरी को तज देना चाहिए, क्योंकि मेरा तेरी संसार में किसी की है नहीं, किसी की कोई चीज नहीं है, सबकी यहीं छोड़ के जाना है, यहीं रह भी जाती हैं। तो उनका संग्रह करने में, उनको पाने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, कितने लोगों के दिल दुखाते हैं, कितनों को तड़पाते हैं, कितनों के लिए हम कैसे कैसे बुराइयां कर देते हैं, लेकिन साथ क्या जाता है? सब यहीं जब रह जाता है, साथ जाता है इंसान का किया हुआ कर्म, उसकी भावनाएं, उसके विचार उसके साथ जाते हैं। अंत मति इंसान की वही हो जाती है जो जिंदगी भर उसने किया। पूरी जिंदगी भर जिसने अच्छे काम नहीं किए और अंत टाइम में अगर वो कहे कि मैं प्रभु की भक्ति भी करूंगा, भक्ति नहीं हो सकती। कितने लोग आके कहते हैं कि जी मेरे से सुमन होता नहीं, भजन नहीं होता। ध्यान में बैठते हैं, कुछ कुछ चीज याद आती है, आएंगी वो चीज, क्योंकि वो मन हमने उन्हीं चीजों को दे रखा था। कितने जन्म बीते होंगे, कितनी सदियां बीत गई, मन उन्हीं चीजों के लिए तो काम करता था, उनसे बाहर मन निकल नहीं पाया। अगर यही मन सतगुरु में लगाते, सतगुरु की बातों को पहचानते, उनकी आज्ञा और हुक्म का पालन करते, और वो आज्ञा और हुक्म क्या देते हैं? वो कहते हैं कि नाम की कमाई करो। उसके तो पास खटकते भी नहीं, फटकते भी नहीं, नाम का सुमन भी नहीं करते हम सच्चे मन से। नाम का अगर सुमन भी कर ले तो भी उस इंसान के विचार एकदम बदल जाते हैं, उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी रहनी बदल जाती है, उसका मन पाक और साफ हो जाता है। जब मन पाक साफ पवित्र हो जाता है, वही मन उस नाम में लगता है, नहीं तो उसके लिए रास्ता कठिन ही है। उन लोगों के लिए रास्ता बड़ा सुगम है। जो आदमी नाचना नहीं जानता है तो आंगन को टेढ़ा बताता है, जो उन बातों को तो मानना नहीं चाहता, फिर कहता है ये होता है, वो होता है, वो अपनी कमियां बताता है। कि ऐसा कभी हुआ है कि दिया जलाओ और प्रकाश ना हो, अंधेरा रह जाए? ये कभी हुआ है कि तुम पानी पी लो और फिर भी प्यास ना मिटे? झूठी बात है। ये कभी है कि इंसान मेहनत करे और उसका फल ना मिले? इसका मतलब यह है कि हम ऐसा करते नहीं हैं। दोष दूसरों को देते हैं, कर्म अपना संवारते नहीं है। अपना कर्म संवारो, नियमों का पालन करके देखो। मन जब जिन चीजों से घिरा हुआ है उससे बाहर आओ, वो चीज तो विपरीत रास्ते की ओर लेके जाती हैं। मन को बदलोगे, जीवन बदल जाएगा। दुनिया की तरफ से हटा के गुरु की तरफ लगाओगे, अपनी मंजिल को निश्चित पाओगे। जो इंसान सच्ची लगन लगा लेता है, लगन लगा निज नाम में, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। बेड़ा क्या है? आजकल तो बेड़ा पार हवाई जहाजों से हो जाएगा, पानी के जहाज से हो जाएगा, बड़े बड़े साधन हैं। लेकिन पुराने जमाने का बेड़ा क्या होता था कि किसी नदी को पार करने के लिए लकड़ी डाल के, उन लकड़ियों को इकट्ठी बांध के और उसके ऊपर बैठ के तैरते थे। तो बड़ी बड़ी झाल आती थी समुद्र में, आती हैं, अब भी उठती हैं। भंवरे आते थे, कहीं चट्टानें होती थी, और उस बेड़ा का परले पार तक जाना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती थी। उसमें कोई इंजन नहीं था, कोई काबू नहीं था। उनको दो इंसान अपनी मेहनत से ही उसके ऊपर बैठ कर जिस ओर ले जाता था, उसके लिए हाथ पांव चलाता था, तब जाके किनारा मिलता था। तो इसलिए उसको कहते थे बेड़ा। जब वो दूसरे छोर पे चले जाता, कहते कि ओ बेड़ा पार कर लिया भैया। बेड़ी कहो छोटी होती थी, बेड़ा बहुत बड़ा होता था, जिस पर बड़े बड़े सामान लाद के दूसरी जगह ले जाते थे, दूसरी ओर।
इसलिए संसार इस पार है और उस पार जाने के लिए ये बेड़ा है। इस नाम रूपी बेड़े को अगर हम संभल के चलाएंगे तो निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। दिक्कत परेशानियां आती रहती हैं, आएंगी, वो जरूरी है, लेकिन उनसे संघर्ष करते हुए ही जाना है। उनकी तरफ अगर ध्यान देते हैं और उनसे घबरा के जो इंसान अपना उद्देश्य भटक जाता है, छोड़ देता है, भूल जाता है, तो वो इंसान गिर जाता है, फिर नहीं उठ पाता। लेकिन जो उनसे संघर्ष करते हुए चलता है तो उनको पार कर जाता है और जिस काम के लिए निकलता है उस काम में उसे सफलता मिलती है। भक्ति रूपी बेड़ा इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसीलिए उसमें कही ना कि इसमें कोई बिरला इसके शब्द के दर्द को जानता है कि उसका दर्द कैसा होता है। लेकिन कही कबीर साहब की वाणी में तो ये है, सुनता आया कभी से, गलत सही का मुझे पता नहीं। उसमें ये गाते भी हैं, रांडी ढांडी ना तजी, लेकिन मुझे वो बात गलत लगी तो मैंने बदलवा दी वो बात। मैंने कहा रांडी ढांडी की बजाय आप ये कहा करो मेरा तेरी ना तजी। और सोनर कई एक काग, ये कहते थे सोनर कौवा काग, कौवा काग तो दोनों एक ही हो गए, सोनर कई ये काग। ये वाणी शायद ऐसे थी, लेकिन गाने वालों में कोई भूल हुई होगी, एक को देख के सुन के कुछ का कुछ कह देते हैं। लेकिन असल में बात ये थी कि जिन्होंने मेरा तेरी नहीं तजी है तो उनमें तो काग जैसी भावनाएं हैं। पक्षियों में काग बड़ी उत्पात मचाता है, इसी प्रकार से जो इंसान होके दूसरे जीवों को परेशान करता है, तंग करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, उसकी तुलना काग से की गई है। और जो अच्छे काम करता है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, उसकी तुलना हंस से की गई है। ये रूह हमारी बड़ी पाक पवित्र थी, ये प्रभु से जुदा नहीं थी, ये उसी के गुण इसमें थे। लेकिन उससे जुदा होके जब ये काल देश में आई तो उसके वो गुण लोप हो गए, उस पर पर्दे चढ़ गए। लेकिन जब सतगुरु मिले, सतगुरु की शरण में गए और उनके सत्संग वचन बार बार सुन के वो मल वक्षेप के पर्दे उस पर जो चढ़े थे, आवरण जो उस पर पड़ गए थे, वो साफ होते चले गए। इसीलिए फकीरों ने, महापुरुषों ने कहा कि साफ कर दिल के शीशे को अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो दिल के शीशे को साफ करने का मतलब कि दिल के शीशा है तुम्हारे विचार ख्यालात, तुम्हारे हृदय पर जो पर्दे चढ़ गए। इसलिए आडंबर से काम नहीं चलता, ये काम चलेगा करनी करने से। करनी करने के लिए किसी को दिखाने की बात नहीं है, तुम करोगे ना वो जाहिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। ना बताओगे तो भी प्रकट हो जाएगी। इंसान के अंदर नम्रता, दीनता आ जाएगी, उसमें सेवा करने की भावना आ जाएगी, उसमें प्यार प्रेम होगा, दूसरे लोगों के लिए वो अपने सेवा के लिए तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देगा। तो ये समझो कि उसमें दिल की पवित्रता और शुद्धता आ गई है, बुरी भावनाएं और उसकी दुर्मति जाती रही है। अब उसमें प्रभु के नाम का जो गुण है वो दर्शित होने लगा है, पनपने लगा है, और उसका जो अध्यात्म का रास्ता है उस मंजिल की ओर उसने चलना शुरू कर दिया है। प्रयास करोगे, कोई कठिन नहीं है, ये ना सोचो। समय अलग अलग आता है, बदलता है, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, बुरी बात भी सुननी पड़ेगी, पता नहीं दुनियादारी है, सब प्रकार के यहाँ पर टकराव होंगे। परंतु उन सब के बीच से इस बेड़ी को निकाल के पार ले जाने वाले कोई सूरमा कहा जाता है। और ऐसा काम कोई जो भगत और सच्चा गुरमुख होगा वही कर सकता है। इसलिए बिना चिंता किए, बिना घबराए, चाहे हालात कैसे भी गुजरें,
नाम को कभी ना भूलो, नाम को याद रखो, हमेशा उसे नाम की कमाई करोगे, वही हमारा अंत सहाय होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो, मालिक आपको शक्ति दे और ज्यादा से ज्यादा आप भक्ति में अपने मन को लगाओ। राधा स्वामी।